लाएँ और आज की जो वर्कशॉप है कुश्ता साज़ी के हवाले से हमने यहाँ देखे मुख्तलिफ़ तजुर्बात भी अमली सूरत में यहाँ पर मौजूद रहे और बल्कि ताहाल मौजूद भी हैं। आप ये बताइए कि आप इस वक्त तिबिया एक कॉलेज के भी प्रिंसिपल भी हैं और आपका एक इंस्टीट्यूट भी है। हम चाहेंगे कुछ इस हवाले से बताएं कि तिब क्या तरक्की करते जा रहा है या फिर अभी सिर्फ बातें हैं और सिर्फ सुन रहे हैं कि हाँ जी आने वाला वक्त तिब का है। इस वक्त कुश्ता साज़ी एक ऐसा फ़न शोबा तिब का एक ऐसा हिस्सा जो इंतहाई अहम और इंतहाई फ़वाइद का हामिल है। इसको एक पूरी प्लानिंग के साथ और साजिश के साथ एक पूरे तरीक़ाकार के साथ इसको ख़त्म करने की, इसको पसे पुश डालने की कोशिश की जा रही है। इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, इसके ख़िलाफ़ तरह तरह के झूठी बातें गढ़ी गईं और तरह तरह के झूठे वाक़यात लोगों के सामने लाए गए कि कुश्ता के इस्तेमाल से लोगों के गुर्दे फेल हो गए, कुश्ते के इस्तेमाल से लोगों के जिगर फेल हो गए, दिल फेल हो गए। मैं बहसीयत तबीब 30 साल मुझे इस फील्ड के अंदर अमली प्रैक्टिस में भी और तालीम व ताल्लुम में भी गुजर गए। मैं पूरे वसूख और ज़िम्मेदारी के साथ इस ज़िम्मेदार टीवी चैनल, ये पीटीवी चैनल पर पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये बात पेश करना चाहता हूँ कि कोई भी मरीज़ आज तक ऐसा नहीं हमारे सामने आया, ना कोई डॉक्टर ना कोई पैथोलॉजिस्ट पेश कर सकता है कि जिसको हम कह सकें कि किसी हकीम के कुश्ते के इस्तेमाल से इसके गुर्दे ख़राब हुए हों। जितने भी गुर्दे ख़राब के मरीज़ आते हैं वो स्टीराइड के इस्तेमाल से गुर्दे ख़राब होते हैं और उनको हकीमों के खाते में डाल दिया जाता है, उनको कुश्ते के खाते में डाल दिया जाता है। अच्छा सर, ये बताइए कि आज इंटरनेशनल कुश्ता साज़ी के हवाले से ये वर्कशॉप रखी गई है। एक तो हमें ये बताइए, दूसरा ये बताइए कि आप की ये जो तिब्बी फाउंडेशन है इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं? आज की ये कराची में इस जगह पे जो हमने वर्कशॉप कुश्ता साज़ी के सिलसिले में मुनक़्क़द करवाई है, ये हमारी कराची में पहली और पाकिस्तान में तीसरी वर्कशॉप है। दरअसल यूनिफिकेशन जैसा कि हमारी फाउंडेशन का नाम से ज़ाहिर है, हम इस वक्त जितनी भी यूनानी की तरीक़े इलाज हैं उनको हम यकजा करना चाहते हैं और उनमें कई ऐसे अलूम हैं जो मदूम होते जा रहे हैं और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये आज की हमने कुश्ता साज़ी की वर्कशॉप रखी जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान से इस फ़न के माहरीन को हमने दावत फ़िक्र दी है, दावत अमल दी है। अच्छा सर, ये बताइए कि तिब्बे यूनानी और तिब्बे नबवी और साथ में ये भी हमें बताइए कि एलोपैथिक में क्या फ़र्क है और नेज़ ये बताइए कि आज की जो ये वर्कशॉप मुनक़्क़िद की गई है इसका क्या मकसद है कि कुश्ता साज़ी सिर्फ कराची में है या पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर भी है, इसके हवाले से भी हमें कुछ आगाही दें। तिब्बे यूनानी यूनान से मंसूब रही हमेशा, क्योंकि वहाँ हज़ारों साल पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और एक रूज था वहाँ पर एजुकेशन का, जिस वक्त इस्लाम से भी बिफोर इस्लाम से पहले भी। तो वहाँ जो थे वो लोग, तो वो भी इस्लाम के नज़दीक तरीन यानी हुक्मा कराम थे। तो तिब्बे इस जो यूनानी है इसके जो मौजूद थे वो हमारे जो सामने आए किताबों में जो हमने सुना और पढ़ा, वो हमारे जालिनूस थे, बुक़रात थे, बुली सीना थे। ये वो तिब्बा कराम और वो मुहक्किक और साइंसदान थे कि जिन्होंने तिब्बे यूनानी की दाग बेग डाली। और आज तिब्बे यूनानी यानी कि रूज की तरफ, हमारे मुल्क में तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में इतना रूज है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क और दूसरे ममालिक में एशिया के, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा इसका वो हो रहा है। ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में है, श्रीलंका में है, अब साउथ अफ्रीका में हमारे बाद शुरू हुआ, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त इसका रूज और इस पर काम हो रहा है। यानी यूनिवर्सिटी के दर्जे तक वहाँ पर PhD और MPhil हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी हुए हैं। मैं ख़ुद मैंने MPhil हाइपरटेंशन जैसे मैंने कहा कि मैंने किया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, वहाँ कई लोग PhD भी उन्होंने इस फील्ड में की है। असल में बात ये है कि जैसे यहाँ ये हम जिस वर्कशॉप में आए हैं, ये 2 रोज़ा वर्कशॉप हो रही है कुश्ता साज़ी के ऊपर। कुश्ता साज़ी तिब्बे यूनानी की एक ब्रांच है। ये ज़्यादातर आयुर्वेदिक और ये सिद्धा और इस किस्म के सन्यासी लोगों का, ये उन्होंने अपनी निचोड़ों का ये शुरू किया था। तिब्बे यूनानी असल में वो है जिसमें कई तिब मर्ज हुई हैं, इसके अंदर अलग से नहीं बनी उन्होंने ब्रांचें। जैसे अरबों की तिब थी, अर्कियात, शरबत जो है वो अरबों से आए हैं। इसी तरह कुश्तेजात, ये भस्म, ये सारे वैदों और सिद्धों से आए हैं, ये इसमें शामिल होते रहे। तो हमारे यहाँ भी अद्वियात, जड़ी बूटियाँ, हर्बल और ये मिनरल्स, इसका इस्तेमाल। अब ये कुश्ता साज़ी भी यही इसकी एक ब्रांच है।
जिसको अम्ल तकलीस भी हमारे यहाँ कहा जाता है। और इसमें आजकल मतलब है कि लोग फूड सप्लीमेंट के नाम पर भी इसको चीज़ों को अलग कर रहे हैं और ये बेच रहे हैं, लेकिन ये जो फ़न है जो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस के तरीके, इसका रिजल्ट कुछ और है। क्योंकि दुनिया आप खुद देख रहे हैं आजकल हर शख्स ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है कि जी ऑर्गेनिक। अब फार्मिंग मुर्गी फार्मिंग अंडे कोई नहीं पूछता, वो कहते हैं ऑर्गेनिक देसी ले आएँ, देसी मुर्गी देसी अंडे। तो अब अपनी असल की तरफ दुनिया लौट रही है। यूरोप भी अब इसी तरफ आ रहा है, हर्बल के नाम पर, अल्टरनेटिव के नाम पर। तो ये जो तिब है, तिब्बे यूनानी, ये वापस अपनी जगह पे इंशाल्लाह परफॉर्म वापस आ रही है। और ये जो साजी इन्होंने कुश्ता साजी की शुरू की है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनका इक़दाम है। इसमें हमारे रिजवान शाह गिलानी साहब, उनको मैं इसको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया और इस पर फिर हमसे ताउन मांगा और हमने पूरा इसमें भरपूर ताउन डाला। क्योंकि कुश्ता साजी से ये समझे एक्सट्रैक्ट है किसी भी ऐसी वो चीज़ का, उसको कुश्ता उसकी माहियत चेंज कर देना और उसको फिर इस्तेमाल कराना एक कलील मिकदार में कि जिसके असरात जो हैं वो फौरी यानी कि क्विक मिले। बिल्कुल लोग ये एलोपैथिक में ढूंढते हैं ना कि भाई कोई हमें मिलना चाहिए, तो एलोपैथिक से निकल के जब कोई चीज़ हमारे पास अगर आती है तो हम यही कहते हैं कि हमारे पास जो मिरास है ये जो है वो यही है, जो एक्सट्रैक्ट हमारे कुश्ता साज हैं, कुश्ता साज है। अच्छा, जो आप इंटरनेशनल आज वर्कशॉप अब लोगों ने करवाई है जिससे कुश्ता साजी के हवाले से, पहली बात हमें ये बताइए कुश्ता साजी है क्या? कुश्ता जो है मुख्तलिफ देहातों के वो केमिकल तरीके से हम इनको अपने जड़ी बूटियों के मुख्तलिफ रसों को हम निकाल के मादनियात और इसके अंदर जो कुश्ता के अंदर हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा इसमें धात भी आती हैं और पदार्थ भी आती हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के रस से इनको इस काबिल करते हैं कि इनके सारे जौहर जो होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होते हैं, इनको हम जड़ी बूटियों के ज़रिए ख़त्म करते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि ये इंसानी जिस्म के ऊपर इनका कोई भी गैर तबी असर ना हो। और इसके इस्तेमाल के बाद जो है हम जिन अमराज के ऊपर काम करते हैं उनके अंदर हालिया हमारी जो जैसे हमारे तनवीर भट्ट साहब बोल के गए हैं, इसके अंदर हमने जो जदीद तहकीक की है, हमारी सर्च की जो टीम इसमें चल रही है, हमने शुगर के नुक्साजात जो है वो इसी कुश्ता साजी वर्कशॉप से ही बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पथरी के निकालने के लिए जो हमने मेडिसिन तैयार की हैं वो कुश्ता जात से तैयार की है। जो हम लोगों ने पित्ते की पथरी को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन तैयार की है वो कुश्ता जात से की है। और जो हमने मेन रहम के अंदर औरतों के मसाइल के में से ये मसाइल है जो रहम में रसोलियाँ बन जाती हैं, उनको तहलील करने के लिए हमने कुश्ता साजी का इस्तेमाल किया है। ये कुश्ता में जो इस्तेमाल होने वाले मुरक्कबात हैं ये फिल फौर असर करते हैं और इनका इंसानी जिस्म के ऊपर अतिब्बा के मशवरे से और उनकी तरीक़ा इस्तेमाल से अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इनका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तो कुश्ता साजी वर्कशॉप में हमने सारे पाकिस्तान से वो हुक्मा हमने यहाँ पे बुलवाए हैं जिन्होंने तिब के शोबे के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ वक़फ़ की हैं और अपने मुजरबात अपने मतब के अंदर उनके एक नाम हैं और अल्लाह पाक ने उनको एक नब्ज़ शनासी के अंदर और तशख़ीस और इलाज के अंदर एक ख़ास मकाम हासिल दिया है। उन लोगों को हमने यहाँ पे बुलवा के तालिबे इल्मों के लिए, हुक्मा के लिए इस कुश्ता साजी के फ़न को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस चीज़ को शुरू किया है ताकि ये जो उनका फ़न है, उनके ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं, हमारे आने वाले जो हमारे साथ हमदर्द के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट मौजूद हैं और इसमें तबीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कुश्ता साजी की शोबा है हमारे तिब के अंदर, हमने इसको आने वाले लोगों तक और पाकिस्तान के वो हुक्मा जो इनसे सही तरह से वाकिफ़ नहीं थे उनको इसमें वाकिफ़ किया है। और हमने इसके लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इसी तरह की कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़िद करवा रहे हैं ताकि इसमें इसी अवेयरनेस हो, इस चीज़ की अवेयरनेस हो। और दूसरे नंबर पे ये है कि हम हुकूमत से भी इस चीज़ का मुतालबा करते हैं, हमें मौका फ़राहम किया जाए, हमारी सर्च को जो है इस काबिल किया जाए कि हम इसको पूरे पाकिस्तान और अपने मुल्क और कौम के लिए इसको हम एक शोबा की शक्ल इख्तियार हो, तिब यूनानी को ये मकाम हासिल हो कि अब हम अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर सकें और उनके इलाज के अंदर उनकी मदद कर सकें। अचो तो नाज़रीन, कुश्ता साजी जो अमल जारी व सारी आहे, अचो तो वो ॾिसूं।
नाज़रीन यकीनन अॼु तव्हां ॾिठो त अॼु जी जेकी वर्कशॉप आहे हुन में तमामु सुठे तरीक़े सां तरबियत बि ॾिनी वई ऐं हिन वर्कशॉप में असांखे कुश्ता साज़ी जो जेको अमल आहे उहो बि ॾेखारियो वियो ऐं यकीनन हकीमनि सां ॻाल्हि ॿोल बि जारी वसारी रही जंहिंमें असां उहे ॼाण पिराई उहे शयूं सिखियूं यकीनन जेके असां रोज़मर्रा जे मामले में पंहिंजे घर में बि उहे शयूं करे सघूं था। यकीनन अॼु जो प्रोग्राम मूंखे पसंदि आयो हूंदो ऐं असांजी इहा कोशिशि हमेशह रहंदी आहे